दीपक, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या अभी भी पराली वहां पर जलाई जा रही, क्योंकि धुआं निकलता दिख रहा है? जी अर्पिता, धुआं इतना ज़्यादा है कि जितना करीब इसके जाएंगे तो आँख से पानी निकलना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जैसे मैंने मास्क लगाया हुआ है, लेकिन मास्क के बगैर भी इसमें अगर मैं मास्क के बगैर इसके बीच जाऊँ तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और ये परेशानी, ऐसे ही परेशानी जो है वो दिल्ली के लोगों को झेलनी पड़ती है जब ये धुआं दिल्ली तक पहुंचता है। तो आप सोचिए कि यहाँ इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है जहाँ पर ये जल रहा है, तो जब ये धुआं दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचता होगा तो वहाँ लोगों की कितनी परेशानी बढ़ जाती है। और ख़ासतौर पर उन लोगों को जिन लोगों को सांस से जुड़ी बीमारी है, जिनको अस्थमा है, बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और ये लगातार इस तरीके से पराली जो है वो जलाई जा रही है। हरियाणा और पंजाब के इलाकों में किसानों का साफ तौर पर ये कहना है कि अगर सरकार योजना बनाती है तो वो योजना धरातल पर नज़र नहीं आती, और धरातल पर अगर नज़र आती तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो आपको नज़र नहीं आती। इस तरीके से पराली जलाने पर मजबूर नहीं होते। किसान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और उनका ये कहना है कि ये लगातार इसीलिए जलाई जा रही हैं कि क्योंकि जो अधिकारी हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं, वो उनसे बात करने नहीं आते हैं। सर, आप लगातार ये कह रहे हैं कि बात नहीं करते हैं, समझ नहीं आता है कि क्यों नहीं आते हैं, तो आप अपनी बात रखने खुद क्यों नहीं कभी किसी के पास पहुँचते हैं? नहीं, बोलते हैं ना, जब खेत में आग लगती है तो सरकारी कर्मचारी उस समय पे आते हैं। हाँ। तो उस समय उनको बोलते हैं भाई आप 6 महीने से कहाँ थे? हाँ। क्यों नहीं किसानों को जागरूक किया? क्यों नहीं, जो मान लो अगर आप कहीं भी खरीद रहे हो या फ्री डंपिंग करनी है, कुछ भी रहे, तो उस समय क्यों नहीं जागरूक करते आप? जब ये समस्या खड़ी हो जाती है किसान के लिए, अब ये कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, किसान के लिए भी बहुत नुकसानदायक चीज़ है ये। क्योंकि ये अगली फसल में इसको तैयार करने में कम से कम 3-4 हज़ार रुपये एकड़ का खर्चा है। 4 बार इसके में ट्रैक्टर से जोतना पड़ेगा, फिर ये अगली फसल का जो बीज होगा 10% उसको भी ख़राब करेगा। तो ये किसान के लिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन अधिकारी तो कहते हैं कि मारपीट हो जाती है उनके साथ अगर इस इलाकों में जुर्माना लेने आते हैं। तो अगर मारपीट होगी तो कोई अधिकारी क्यों आएगा सर बात करने? नहीं, किसान, देखिए, किसान पहले ही दुखी है, उसकी फसल मंडी में नहीं जा रही है। वो खेत का देखे, अपने पशुओं का देखे, अपने परिवार बच्चों का देखे, उसकी फसल आधे भाव जा रही है। परेशानी है, इसी परेशानी की वजह से जलाया जाता है। और पिता, मैं एक बार फिर आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि ये धुआं कितना ज़्यादा खतरनाक है। ये देखिए, यहाँ पर खड़ा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आपको कुछ दिखता नहीं है और आंखों से पानी इतना इस तरीके से बहना शुरू हो जाता है कि परेशानी बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो यही धुआं जो है वो जब आगे बढ़ता है, दिल्ली और एनसीआर की तरफ जाता है, तो वहाँ परेशानी इसलिए ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि वहाँ हवा की स्पीड जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, स्पीड बहुत कम है वहाँ पर। तो ऐसे में अगर स्पीड कम रहेगी तो धुआं वहाँ अटक जाता है और स्मॉग जो है वो आपको नज़र आता है दिल्ली के तमाम इलाकों में अगर बात करें। और इसीलिए PM 2.5 और PM 10 का स्तर वहाँ आपको 200 के ऊपर आज नज़र आ रहा है ज़्यादातर इलाकों में। तो आप सोचिए कि परेशानी अभी शुरू ही हुई है और ये अभी और आगे बढ़ेगी, और अगर इसको समय पर नहीं रोका गया तो मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि कोरोना से हम पहले ही जूझ